इंट्रो संगीत बजता है और फीका पड़ जाता है। जरा सोचिए, आप जो भी चुनते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, क्या वो सच में आपके हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। मान लीजिए आप किसी कैफे में बैठे हैं। वेटर आता है और पूछता है, चाय लेंगे या कॉफ़ी? आप 1 सेकंड सोचते हैं और कहते हैं, एक कॉफ़ी ले आओ। अब आपको तो यही लगेगा ना कि ये फैसला आपका है, आपकी अपनी मर्जी से लिया गया है। फिलॉसफी में इसी को फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा कहते हैं। पर क्या सच में ये फैसला आपका था? अच्छा, अब जरा कुछ और सोचिए। मान लीजिए आपने किसी इंटरव्यू के लिए जबरदस्त तैयारी की, इंटरव्यू भी शानदार गया, पर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब आप क्या कहते हैं? यार किस्मत ही खराब थी, है ना? या फिर क्रिकेट मैच में कोई बढ़िया बैट्समैन पहली बॉल पर आउट हो जाए तो कमेंटेटर क्या कहता है? आज इनका दिन ही नहीं है। तो ये किस्मत, ये दिन नहीं होना, ये सब क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में एक फिलॉसफर हुए थे जिन्होंने कहा था कि ये किस्मत या संयोग नहीं, बल्कि यही पूरी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत, आपकी अच्छाई, बुराई, आपकी पसंद, सब कुछ एक भ्रम है, सब कुछ पहले से ही तय है। और उस इंसान का नाम था मकली गोशाल। अब गोशाल के आइडियाज इतने ज्यादा विवादास्पद थे, इतने ज्यादा रैडिकल थे कि सोचिए, खुद गौतम बुद्ध, जो शांति और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं, उनका भी जिक्र आते ही उनका लहजा तक बदल जाता था। बौद्ध ग्रंथों में तो बुद्ध ने गोशाल के दर्शन को सबसे खतरनाक दर्शनों में से एक बताया है। तो आखिर क्या था गोशाल का ये दर्शन? उन्होंने एक सिंपल सा शब्द दिया, नियति। उनके हिसाब से इस दुनिया को कोई भगवान या कोई दैवीय शक्ति नहीं चला रही, बल्कि एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, एक ऐसा नियम है जिसे वो नियति कहते हैं, और वही सब कुछ तय करता है। कोई प्लान नहीं, कोई मकसद नहीं, बस एक अटूट कानून जिसे कोई बदल नहीं सकता। गोशाल ने इसे समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा, सोचो एक धागे का गोला है। जब आप उसे फेंकते हैं तो वो उतना ही खुलेगा जितना लंबा वो धागा है, न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। बिल्कुल वैसे ही इंसान चाहे समझदार हो या मूर्ख, वो अपनी जिंदगी का सफर ठीक वैसे ही तय करेगा जैसा पहले से लिखा है, और दुखों का अंत भी तभी होगा जब ये धागा पूरा खुल जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आइडिया इतना खतरनाक क्यों माना गया? भाई इसलिए क्योंकि ये उस जमाने के सबसे बड़े और स्थापित विचारों को सीधी सीधी चुनौती दे रहा था। देखिए, उस दौर में बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारक थे। खासतौर पर महावीर का तो पूरा दर्शन ही प्रयास यानी एफर्ट पर आधारित था। वो कहते थे कि इंसान अपने कर्मों से, अपनी मेहनत, तपस्या और आत्मसंयम से ही मोक्ष पा सकता है। और यहाँ गोशाल आकर कह रहे थे कि ये सब तो बेकार है, सब व्यर्थ है। अब जाहिर है, अगर गोशाल की बात सही है तो महावीर का पूरा फिलॉसफिकल सिस्टम ही ढह जाता है। बस यही वजह थी कि ये दोनों उस दौर के सबसे बड़े वैचारिक विरोधी बन गए। जैन ग्रंथों में इससे जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है। कहते हैं एक बार महावीर एक कुम्हार के पास गए जो गोशाल का अनुयायी था। महावीर ने उससे पूछा, भाई अगर तुम मानते हो कि सब कुछ नियति से ही होता है, तो जब तुम्हारा कोई कारीगर मटका तोड़ देता है या गलत बना देता है तो तुम उस पर गुस्सा क्यों करते हो? मटके का टूटना भी तो नियति ही हुई। और ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है कि अगर हमारी फ्री विल है ही नहीं तो फिर किसी को उसके कामों के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? इसका मतलब तो सही गलत, कानून, सजा सब बेमानी हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? ये जो सवाल गोशाल ने 2500 साल पहले उठाया था, वो आज भी मॉडर्न फिलॉसफी की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है। आज हम इसे फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म की बहस के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में इस बहस में आपको मोटे तौर पर 3 टीमें मिलेंगी। पहली टीम है हार्ड डिटर्मिनिज्म वालों की। ये लोग बिल्कुल मक्खली गोशाल की तरह कहते हैं कि फ्री विल सिर्फ एक वहम है, एक भ्रम है। दूसरी टीम है लिबर्टेरियनिज्म की। ये लोग बुद्ध और महावीर की तरह मानते हैं कि नहीं, हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। और फिर आती है एक तीसरी, बड़ी ही दिलचस्प टीम जो बीच का रास्ता निकालती है। इसे कहते हैं कॉम्पैटिबिलिज्म। कॉम्पैटिबिलिस्ट का मानना है कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म यानी कि आज़ादी और नियति, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और इस आइडिया को समझाने वाले सबसे बड़े नामों में से एक हैं मशहूर फिलोसोफर डैनियल डेनेट। डेनेट इसे समझाने के लिए एक नदी का उदाहरण देते हैं।
जरा सोचिए, एक नदी का बहना गुरुत्वाकर्षण और जमीन की ढलान की वजह से तय है। ये तो हो गया डिटर्मिनिज्म। लेकिन वो नदी पहाड़ों के बीच से चट्टानों को काटकर अपना रास्ता खुद बनाती है, मतलब वो अपने बहाव में स्वतंत्र भी है। कॉम्पैटिबिलिस्ट का यही कहना है कि इंसान भी कुछ कुछ इसी नदी की तरह है। हमारा अतीत और हमारे हालात हमें एक दिशा देते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये चुनने के लिए हम आज़ाद हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है 20वीं सदी में, और ये ट्विस्ट आता है साइंस की दुनिया से, खासतौर पे क्वांटम फिजिक्स से। 20वीं सदी में वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि जब हम बिल्कुल छोटे सब एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो वहां की दुनिया पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, रैंडम है। आप पक्के तौर पर ये नहीं बता सकते कि एक इलेक्ट्रॉन अगली घड़ी में कहाँ होगा। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, सब कुछ पहले से तय नहीं है। तो क्या माने, क्या साइंस ने फ्री विल को बचा लिया? क्या हम आज़ाद हैं? रुकिए, इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या रैंडम होना और आज़ाद होना एक ही बात है? एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके फैसले आपके दिमाग में हो रही रैंडम क्वांटम उछल कूद का नतीजा हैं, तो क्या वो फैसले आपके हुए? क्या आप असल में कंट्रोल में हैं? नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका बर्ताव बस अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं। ये तो आज़ादी नहीं हुई, ये तो बस एक तरह का केओस यानी अराजकता हो गई। तो देखिए, हम घूम फिरकर फिर वहीं आ गए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि फ्री विल नहीं है, कि मखली गोशाल सही थे, तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो कानून और नैतिकता का क्या होगा? हम किसी को सजा कैसे देंगे? इसका एक जवाब ये हो सकता है कि भाई, अगर जुर्म करना नियति है तो सजा देना भी नियति का ही हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये आइडिया एक तरह का सुकून भी दे सकता है। ये कहने का एक तरीका है कि जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें जीना तो है ही, और जीने के लिए फैसले भी लेने होंगे। तो हमें ऐसे ही बर्ताव करना होगा जैसे हम आज़ाद हैं, भले ही हमारा वो बर्ताव करना भी पहले से तय क्यों ना हो। मखली गोशाल का जो आजीविक संप्रदाय था वो तो शायद 14वीं सदी तक खत्म हो गया, लेकिन उनका विचार वो आज भी जिंदा है। जब भी हम कहते हैं जो होना था हो गया, या किस्मत में यही लिखा था, तो असल में हम अनजाने में मखली गोशाल के दर्शन को ही दोहरा रहे होते हैं। हम शायद उनका नाम भूल गए हैं, लेकिन उनकी सोच आज भी हमारी जबान पर है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे चाय या कॉफी, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि ये चुनाव क्या सच में आपका है।